बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम डिबेट। आज के हम खास कार्यक्रम में बात करेंगे एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे की जिसकी डिमांड पूरे देश में उठ रही है, जिस पर पूरे देश में सियासत हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा रूट पर आने वाली दुकानों में दुकानदारों को अपना नाम और डिटेल्स लिखने के आदेश दिए हैं। इस मुद्दे पर अब सियासत जोर पकड़ने लगी है। उत्तर प्रदेश के बाद में इस आदेश पर उत्तराखंड में अमल हुआ और ऐसा ही आदेश, लेकिन आपको पहले बता दूं कि ऐसा ही आदेश मध्य प्रदेश में उज्जैन नगर निगम में 1 साल पहले ही हो चुका है। लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी नगर निगम के अधिकारियों ने इस आदेश पर अमल नहीं किया है। उज्जैन के महापौर मुकेश चटवाल का कहना है कि इस बार सावन के महीने में आदेश पर सख्ती से अमल कराएंगे, पालन कराएंगे। लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आदेश जारी होने के बाद महाकाल मंदिर के पुजारी, अखिल भारतीय पुजारी संघ के अध्यक्ष समेत उनके आह्वान पर अखाड़े के महामंडलेश्वर ने यह मांग फिर से दोहराई है, फिर से उठाई है। पिछले साल 9 अगस्त 2023 की बात कर रहा हूं, जब नगर निगम की राजस्व समिति की बैठक हुई थी और समिति अध्यक्ष रजत मेहता की ओर से यह प्रस्ताव रखा गया था। इसमें कहा गया था कि दुकानदार स्पष्ट शब्दों में दुकान के सामने अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखें। ऐसा न करने वालों के खिलाफ में एफआईआर का भी प्रावधान किया गया था। 1 साल में भी इस पर अमल नहीं हुआ है, यह सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन क्यों नहीं हुआ, इसे लेकर नगर निगम कमिश्नर आशीष पाठक ने कहा कि इसका नोटिफिकेशन कर दिया गया है, जल्द ही इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा, क्रियान्वयन किया जाएगा। 2 अप्रैल 2022 को उज्जैन में गुड़ी पड़वा के मौके पर विक्रमादोत्सव आयोजन हुआ और कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए थे। उन्होंने कहा था कि उज्जैन एक धार्मिक नगरी है, यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। होटल, रेस्टोरेंट, लॉज और दुकान संचालकों ने अंग्रेजी में साइन बोर्ड लगा रखे हैं। उन्होंने अपील की थी कि सभी लोग साइन बोर्ड में हिंदी में भाषा का प्रयोग करें, यानी कि जो साइन बोर्ड लगाए गए हैं उसमें हिंदी में अपना नाम लिखना होगा, डिटेल्स लिखनी होगी, मोबाइल नंबर लिखने होंगे। ये पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश हैं। विकल्प के तौर पर अंग्रेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आह्वान अखाड़े के महामंडलेश्वर अतुलेशानंद महाराज पहले भी कई दफा महाकाल मंदिर समेत उज्जैन के अन्य मंदिरों के आसपास होटल और रेस्टोरेंट पर लगने वाले साइन बोर्ड के लिए आवाज उठा चुके हैं। उन्होंने सीएम समेत कलेक्टर से भी मांग की थी कि सभी प्रतिष्ठानों के बोर्ड पर मालिक का नाम होना अनिवार्य होना चाहिए। ये मांग कई दफा उठ चुकी है। महामंडलेश्वर अतुलेशानंद कहते हैं कि उज्जैन सनातन धर्मी नगरी है, यहाँ आने वाले भक्तों के साथ छल नहीं होना चाहिए, क्योंकि भक्त सनातनी समझकर होटल में भोजन करते हैं, ठहरते हैं, किसी भी निवास स्थान पर ठहर जाते हैं, रुकते हैं। किसी का धर्म भ्रष्ट ना हो, इसके लिए सभी होटल रेस्टोरेंट संचालकों पर भी इस प्रकार के नाम बोर्ड होने चाहिए। बहुत सारे ऐसे हैं जो अपना नाम बदलकर हिंदू देवी देवता के फोटो लगाकर होटल में ठहराते हैं, यानी कि होटल संचालित करते हैं। महाकाल मंदिर के पुजारी और अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के महेश शर्मा ने भी नगर निगम से 3 साल पहले ये मांग की थी और उसके पीछे ये वजह थी कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को वास्तविक स्थिति का पता हो। सावन का महीना पवित्र होता है, ऐसे में भक्तों का संकल्प अनुष्ठान खंडित ना हो, इसलिए जरूरी है कि नाम लिखे जाएं। ये तमाम बातें हो रही है, लेकिन अब पूरे देश में इस मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ में कुछ मेहमान हैं जिनका मैं परिचय करा देता हूं, उसके बाद में इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करेंगे। प्रदीप अहिरवार जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। आप कांग्रेस का पक्ष रखेंगे सर, आपका बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ में रमेश शर्मा जी है, वरिष्ठ पत्रकार है, राजनीतिक विश्लेषक है। सर आपका भी बहुत स्वागत करता हूँ। पहली टिप्पणी प्रदीप जी आप ही से ले लेता हूँ। नेम प्लेट लिखे जाने से दिक्कत क्या है, और इस मुद्दे पर जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश आया तो हो हल्ला हुआ, लेकिन इस पर सियासत भी हुई। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया बकायदा। दिक्कत क्या है बताइए। देखिए मनीष भाई, दिक्कत इस बात की है कि जो आदेश आया है कि नेम प्लेट अपने अपने नामों के साथ दुकान के सामने लगाएं या ठेले के सामने लगाएं, ये आदेश सिर्फ आस्था को आगे रखकर राजनीतिक रोटी सेकने का आदेश है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग इस बात को बड़ी पैरवी कर रहे हैं कि नाम तो सबके होते हैं, आपके भी नाम के आगे अपना सरनेम लिखा है, मेरे नाम क्या, पत्रकार जी के नाम के आगे भी सरनेम लिखा। बात सरनेम की नहीं है, बात है एक देश में जो दलित और मुस्लिम वर्ग है उसको आर्थिक बहिष्कार करने की बात है कि उसको आर्थिक रूप से चोट पहुंचाई जाए। अगर बात यही है कि नेम प्लेट लगा दी जाए किसी भोजनालय के सामने तो उसकी आस्था है, वो वहाँ खाता है नहीं खाता है। लेकिन जब आस्था ही का प्रश्न है तो मैं आपसे पूछता हूँ
कि जो भी कावड़िए गुजरेंगे तो वो पानी तो पीएंगे, वो पानी की बोतल कहाँ से बन के आई है, किसी मुस्लिम व्यापारी की कंपनी से बन के आई है। वो फल खाएंगे, वो फल किस खेत से बन के आया है, वो अन्न ग्रहण करेंगे, वो अन्न किस मुस्लिम के यहाँ से निकल के आया है, किसी दलित परिवार के यहाँ से निकल के आया है। ये सब ढकोसली बातें हैं, सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने की बातें भारतीय जनता पार्टी धर्म को आगे करके पहले भी करते आई है और अभी भी कर रही है। अगर शुचिता की बात है तो ये देश में हमेशा से शुचिता बनी रही है और कावड़ यात्रियों ने हमेशा से मुस्लिम भाइयों का जो भी स्वागत सत्कार है वो ग्रहण किया। और इस बार भी मुस्लिम भाई न केवल उत्तर प्रदेश के अंदर बल्कि देश के तमाम हिस्सों में जहां पर कावड़ यात्रा निकलेगी, मुस्लिम भाई हो या अन्य कोई धर्म का भाई हो या जाति समुदाय के लोग हो, सभी स्वागत सम्मान करते हैं और सभी एक दूसरे के साथ गले मिलकर कावड़ यात्रा का सफल संचालन करवाते हैं। लेकिन आज राजनीतिक रूप से इस बात को योगी जी के माध्यम से बहुत गर्माहट पैदा की जा रही है, क्योंकि योगी जी के जो कुर्सी है वो खतरे में है, इसलिए इस तरीके का आदेश योगी जी ने अपने प्रदेश में निकाला हुआ है। लेकिन ठीक है प्रदीप जी, जैसा कि जो प्रियंका गांधी है उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि ये संविधान के साथ खिलवाड़ है, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है, लेकिन आदेश में ऐसा कहाँ लिखा है कि आर्थिक बहिष्कार कर रहे हैं? थोड़ा समझाएं आप। ये समझाने की बात है। अगर आपने पूरे देश में कहीं देखा है कि एक दलित वर्ग का भोजनालय हो, अगर कोई आदमी अपने कोई दलित अपनी पहचान छुपाकर भोजनालय चला रहा है तो वो चलेगा। अगर वो अपने नाम के भोजनालय कर दे कि दलित भोजनालय, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि बहुत से लोग वहां खाना खाने नहीं जाएंगे। ये वो कारण है कि आर्थिक बहिष्कार इस प्रकार से होगा। अगर कोई दलित व्यक्ति ठेला लगाता है फल का या कोई छोटी सी नाश्ते की दुकान चलाता है, वो अपने नाम के साथ अगर वो दुकान चलाएगा तो उसका आर्थिक बहिष्कार इस देश में जो जाति पोषक लोग हैं वो निश्चित रूप से करेंगे। ये मामला आर्थिक रूप से बहिष्कार करने का है, चाहे मुस्लिम वर्ग हो चाहे दलित वर्ग हो, ये उसका मामला है। ठीक है रमेश शर्मा जी, आपसे टिप्पणी ले लेता हूं। जिस प्रकार से ये नेम प्लेट लिखने का मामला सामने आया, कल आदेश जारी हुए, उसके बाद में पूरे देश में इस पर सियासत हुई। लेकिन आपको बता दूं कि एक साल पहले 9 अगस्त की ये बात है 2023 की, जब मध्य प्रदेश में भी उज्जैन नगर निगम ने ऐसा ही आदेश निकाला था। हालांकि ये मांग मध्य प्रदेश में भी जोर पकड़ने लगी है, लेकिन क्या वजह रही कि मध्य प्रदेश में उस आदेश का क्रियान्वयन नहीं हुआ, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ? देखिए, कुल मिलाकर के दुकान के ऊपर नाम लिखना और प्रोप्राइटर का नाम लिखना ये नियम पुराना है, ये नियम बिल्कुल नया नहीं है। वैसे भी आप अगर सरकार के किसी भी ऑफिस में जाते हैं तो उसमें नाम आपको लिखना ही है। स्कूल में बच्चे को एडमिशन कराने जाएंगे तो उसमें नाम लिखना है, उसमें धर्म लिखना है, उसमें जाति लिखनी है, तो वो नियम है। वो अगर बोर्ड पर लग रहा है तो मैं समझता हूँ बोर्ड पर लगना ही चाहिए, उसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दूसरी जहाँ तक बात है, इसको सांप्रदायिकता के आधार पर, जाति के आधार पर नहीं जोड़ना चाहिए। भारत में जाति पूछ करके कभी कोई नाम नहीं होता, वो कानून अंग्रेज बना गए हैं। हम अपने जीवन में निकलते हैं, होटलों में खाना खाते हैं तो किसी से जाति नहीं पूछते, स्कूल में जाते हैं, ट्रेन में बैठकर सफ़र करते हैं, बाजार में दुकानों में डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई कहीं जाति नहीं पूछता, बाजार में फल खरीदते हैं। तीर्थों में अगर आप देखेंगे, अयोध्या के तीर्थ में प्रसाद बेचने की दुकानें मुस्लिम समाज की भी हैं और बाकायदा वो टोपी लगा करके नारियल और वो बेचते हैं। अभी पिछले दिनों गया था, तो वो कोई बात नहीं है कौन कहाँ पर क्या व्यापार कर रहा है, ये कोई लेने की बात नहीं है। और दलित का जहाँ तक सवाल है, तो भारतीय परंपरा में दलितों का बहुत सम्मान है। अपन लोग जितने लोग बैठे हैं, सबने अगर जन्म लिया होगा तो माँ ने, मौसी ने, फूफा ने सूरत नहीं देखी होगी। एक विशेष वर्ग की महिला होगी, उसने उठा करके माँ को बताया होगा कि ये तुम्हारा बच्चा है। और अगर भारत में कोई दलित और उसको सवर्ण को लेकर के होती तो रामानंदाचार्य जी कबीरदास जी को शिष्य नहीं बनाते, और मीराबाई और रानी झाला रानी कबीरदास जी को, रविदास जी को, अपना रविदास जी को गुरु नहीं बनाती। तो भारत में ये परंपरा बिल्कुल नहीं है। सारे लोग एक साथ रहते हैं, योजना पूर्वक, षड्यंत्र पूर्वक अंग्रेज करके चले गए हैं, जिसके आधार पर आज भी हम उस लाइन पर चल रहे हैं। तो नाम लिखने में किसी को कोई आपत्ति नहीं, इसको धर्म से बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए। मुझे एक बात बताइए, धार्मिक आधार पर पहचान से लोग सड़क पर निकलते हैं कि नहीं निकलते? बाकायदा टोपी लगाते हैं, एक विशेष प्रकार का कुर्ता पहनते हैं मुस्लिम समाज लोग, हिंदू समाज
फिर टीका लगा के निकलते हैं, महिलाएं बुर्का पहन करके ऊपर से हिजाब लगा के निकलती हैं। तो किसको अपना पहचान बताने का डर है? किसी को पहचान बताने का डर नहीं है। और कांवड़ यात्रा में निश्चित रूप से सांप्रदायिक सद्भाव रहता है। ऐसे उदाहरण भोपाल में भी हैं, इंदौर में भी हैं, बनारस में भी है कि जब कांवड़ निकलती है तो मुस्लिम समाज के लोग उसका स्वागत करते हैं। पिछले दिनों तो मैंने खबर में पढ़ी थी कि कांवड़ यात्रा में मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए थे। तो इसको जाति और धर्म से नहीं देखना चाहिए। सरकार का नियम है, ये पुराना नियम है। पहले सारे बोर्डों पर मालिकों के नाम लिखे ही रहते थे, नंबर भी लिखे रहते थे। अब वही नियम को क्योंकि बीच में पता नहीं क्यों हट गया, उसी नियम को दोबारा लागू किया है। इसको सांप्रदायिकता के आधार पर, जाति के आधार पर इसको नहीं देखना। शासन का एक नियम है, इसको लागू करना। जी बिल्कुल ठीक है। और आपने ठीक कहा, कई ऐसे मुस्लिम संगठन हैं जिन्होंने इस आदेश का स्वागत किया है असद उद्दीन ओवैसी को छोड़कर। हालांकि वो सियासत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये उनका पर्सनल इशू हो सकता है, लेकिन कई मुस्लिम संगठन ऐसे हैं वो कहते हैं कि हम इस फैसले से सहमत हैं। जैसा कि आपने बताया कि जो धर्म के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अपनी पहचान बताने के लिए वेशभूषा भी रखते हैं, टोपियां भी पहनते हैं, सड़कों पर भी उतरते हैं। जब वो खुद ही इसका स्वागत कर रहे हैं तो राजनेताओं को इसमें कूदना कितना सही है? क्योंकि देखिए, जब आदेश पारित हुआ तो मायावती ने ट्वीट किया, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस पर टिप्पणी की, अखिलेश यादव ने टिप्पणी की, केजरीवाल की तरफ से भी टिप्पणी आई, आम आदमी पार्टी की तरफ से। उसके अलावा कांग्रेस ने भी इसको लोकतंत्र और संविधान की हत्या बता दिया। देखिए, मोटे तौर पर एकता की बात हमेशा होती रही है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, राजनीतिक दृष्टि से समाज को बांटने के षड्यंत्र हमेशा होते रहे। भारत में कभी भी सांप्रदायिकता के आधार पर या आम जो नागरिक है उसके आधार पर कभी नहीं होता। अगर भारत में कल्पना कर सकते हैं, भारत में अगर इस तरीके से जाति या जन्म के आधार पर अगर बात होती तो वाल्मीकि जी ने किस समाज में जन्म लिया? वो ऋग्वेद के 8वें मंडल में एक पूरा सूक्त उनका है। तो भारत में, या मान लीजिए कश्यप ऋषि का लड़के हिरण्याकश्यप है, उसकी कोई सम्मान है क्या? रावण जो है वो विशर्वा का पुत्र है, उसके भाई कुबेर की दीपावली पे पूजन करते हैं और रावण का दशहरे में पुतला जलाते हैं, एक पिता की संतान है। तो भारत में जो सम्मान होता है वो गुण और कर्म के आधार पर होता है। उसके क्या गुण है उस आधार पर उसका सम्मान है, और उसके अगर दुर्गुण है तो उस आधार पर उसका बहिष्कार है। तो लेकिन ये अंग्रेज, चूंकि उनकी घोषित नीति कि डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो, ये और उन्होंने कोई छुपा करके लागू नहीं किया था। और ये जो जातिगत वाला कानून है ये 1883 में उन्होंने पहली बार लागू किया, उससे पहले लागू नहीं था। आप मराठा फौज में देख लीजिए। तो कुल मिलाकर के ये जो राज परिवार जन्म जिन्होंने लिया, कितने ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने वंचित वर्ग में जन्म लिया है लेकिन अपने पुरुषार्थ से आगे बढ़ने। इंदौर के होलकर, आप कल्पना कर लीजिए, जो मल्हार राव जी होलकर ने किस परिवार में जन्म लिया, अहिल्याबाई होलकर ने किस परिवार में जन्म लिया, सिंधियाओं ने किस परिवार में जन्म लिया। तो कुल मिलाकर के गुण और कर्म के आधार पर व्यक्ति आगे बढ़ता है और उसी को हमको आगे करना चाहिए योग्यता के आधार पर। और ये जो नियम अभी है, ये नियम जैसा कि मैंने कहा है, ये नियम लिखना ही चाहिए। पता तो चले, बाय द वे किसी को अगर शिकायत करना हो, किसी को शिकायत करना हो, तो आपको जब बाजार में निकलने में आप पहचान नहीं कर रहे, स्कूल में नाम लिखाने में आप पहचान नहीं कर रहे, नौकरी करने में आपको पहचान में कोई समस्या नहीं है, तो दुकान के ऊपर बोर्ड लगाने में काहे की समस्या आ रही है? आप मुझे ये बताइए, क्या दुकानदार जो अपने हिसाब से कोई टोपी लगा के नहीं बैठते क्या दुकान पर, या टीका लगा के दुकान पर नहीं बैठते क्या? जब अपनी पूरी पहचान के साथ आप दुकान पर बैठे हुए हैं। अभी मैं अयोध्या गया था, बाकायदा जो नारियल और जनेऊ जिस दुकान पर बिक रहे थे, प्रसाद बिक रहे थे, वो टोपी लगाए हुए थे, कोई पहचान में कोई समस्या नहीं थी। तो कुल मिलाकर के अगर जब आपको अपनी पहचान के साथ दुकानदारी करने में कोई समस्या नहीं है तो फिर बोर्ड पर नाम लिखने में समस्या क्या है? इसको मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। जैसा प्रदीप जी, जैसा कि रमेश शर्मा जी कह रहे हैं कि धर्म का प्रदर्शन हर जगह होता है। अगर हम बाजार में भी जा रहे हैं तो टीका लगा के जा रहे हैं, टोपी पहन के जा रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं धर्म का प्रदर्शन है। देखिए, इसके पीछे थोड़ी और डिटेल्स में अगर हम जाएं, मनीष भाई यही बात कहूंगा कि शर्मा जी ने जैसे कहा कि इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, मैं भी चाहता था कि इसमें कोई राजनीति ना हो। हाँ। लेकिन जब आपको पता है कि मुस्लिम भाई टोपी लगाते हैं तो स्वाभाविक है कि सबको पता चल जाएगा कि कौन वर्ग का व्यक्ति इस दुकान का संचालक है। आप पहले भी जैसे कोई घटना घटती है या कोई दुकान पे कोई घटिया माल आता है, कोई शिकायत करने जाता तो भी दुकान के ऊपर नाम रहता है। नाम तो रहना चाहिए, मोबाइल नंबर भी रहता है हर दुकान के ऊपर। लेकिन चूंकि इसको हमें राजनीतिक रोटियां सेकना है, एक माहौल खराब करना है देश में, आज ये कह रहे हैं कि भाई नाम आना चाहिए, सबका आना चाहिए, लेकिन कल को ये कह देंगे कि भैया आप तो अपनी नाम की तख्ती लेके लिखो,
ताकि जाति का आपको आइडेंटिफिकेशन हो जाए। कुल मिला के ये बांटने की जो आदेश योगी सरकार ने दिया है और उत्तराखंड की सरकार ने दिया है, अभी 14 तारीख को दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ के बच्चों के लिए, अंडर ग्रेजुएट के लिए मनुस्मृति को पढ़ाने की बात की गई। वो मनुस्मृति जो देश में, हमारे शर्मा जी कह रहे हैं कि कोई जाति के नाम से नहीं, लेकिन इस देश में जाति के नाम से, वर्ण के नाम से भेदभाव हुआ है। स्पष्ट उदाहरण है, बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है और देश के तमाम विद्वान इस बात को मानते हैं। जाति क्यों आज हम लोगों को आरक्षण मिल रहा है? आरक्षण इसीलिए मिल रहा है कि सदियों से इस वर्ग को शिक्षा में और संपत्ति में और सामाजिक रूप से बहिष्कार का सामना करना पड़ा है। आज उस वर्ग को आगे लाने के लिए आरक्षण मिला है। लेकिन वही लोग जो जाति का ढिंडोरा पीटते हैं, लेकिन जब बात आती है मंदिर पे चढ़ने की और मंदिर में पूजा करने की, तो उनका सामाजिक बहिष्कार हो जाता है। कुएं पे उनको पानी नहीं पीने दिया जाता इसी देश के अंदर। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ ये आदेश पारित करके धर्म को आगे रखकर लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने का काम योगी सरकार कर रही है। मैं कांवड़ यात्री जो लगातार कांवड़ यात्रा करते हैं उनका सभी लोग सम्मान करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, और हर जाति धर्म का व्यक्ति इस देश में करता है। लेकिन ये आदेश लाना और आदेश का इम्प्लीमेंटेशन कठोरतम तरीके से करवाना, अब आप फल बताइए कि फल किस खेत से आया है। अगर शुचिताई की बात है, आस्थाई की बात है, तो वो फल के ऊपर भी आप नाम लिख दो कि अब्दुल के खेत से आया है या फलाने एससी के खेत से आया है, अगर आपको शुचिता इतनी रखनी है। कुल मिला के पहले भी हमारे देश में कांवड़ यात्राएं निकलती रही हैं, कांवड़ यात्रा को सबने सम्मान किया और आगे भी निकलती रहेगी। लेकिन चूंकि धार्मिक माहौल में स्वाधीनता धर्म के नाम पे बिगाड़ना है, शुचिता को बिगाड़ना है, ये भाजपा का मूल एजेंडा है, हमेशा से करते आइए। तो इस आदेश को भी उन्होंने लागू करने का नहीं, लेकिन सख्ती से इसके काम पीछे किया है। देखिए, जो भी कांवड़िए हैं वो तो जाते हैं, सभी उनका सम्मान करते हैं, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। और देखिए कई दफा हमने ये भी देखा है कि जो मुस्लिम भाई है उनके ऊपर फूल बरसाते हैं, पानी पिलाते हैं, सेवा करते हैं। बात वो नहीं है, बात ये है कि वो भगवान की फोटो लगाते हैं, इससे दिक्कत है। जैसा आपने एक अब्दुल का जिक्र किया, वो अब्दुल की दुकान है लेकिन वो फोटो लगी वहां पर भगवान शिव की, तो यहाँ दिक्कत है। जैसा कि अतुलेशानंद जो महाराज है उन्होंने भी यही कहा, इससे हमारी जो धार्मिक भावना है वो आहत होती है। तो जब अब्दुल की दुकान है तो ईश्वर की, वो उनके जो मानने वाले ईश्वर है उनकी फोटो लगा सकते हैं, शिव जी की फोटो लगाने से क्या तात्पर्य है? भाई अगर यहाँ दिक्कत है। कोई व्यक्ति अगर वो दूसरे धर्म का है और हमारे भगवानों की फोटो लगा रहा है, और अगर हमारे भगवानों में उसके वहाँ काम करने वाले कर्मचारी, 5 कर्मचारी हिंदू हैं या अन्य धर्मों के हैं, वो अगर आस्था रख रहे हैं, तो उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपत्ति तब होनी चाहिए जब वो हमारे धर्म के देवी देवताओं का अपमान करे या किसी तरीके से उन्हें नुकसान पहुंचाए, तब हम अपमान उसको प्रश्न बनाए, मुद्दा बनाए। लेकिन अगर हमारे ही मुस्लिम भाई कहीं दुकान खोल के बैठे और 5 हिंदू भाई को वहां रोजगार मिल रहा है, तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और कोई हिंदू अगर बावर्ची है और वो अपने आस्था के प्रतीक शिव जी को या राम भगवान को फोटो लगाता है अपने किचन में, तो इसमें बुराई क्या है? नहीं, लेकिन वो अपने ईश्वर की भी तो फोटो लगा सकते हैं ना। उनको जो हिंदू धर्म के देवी देवता है उन्हीं की फोटो क्यों लगानी है? नहीं, ये मैं आपसे कह रहा हूं ना कि उस होटल में काम करने वाले कितने हिंदू हैं, इस पे प्रश्न होने चाहिए ना। ये तो आपने कह दिया कि अब्दुल की दुकान में भगवान श्री राम की फोटो या शंकर भगवान की फोटो नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसमें जो काम करने वाले हैं वो भी तो हिंदू धर्म के व्यक्ति हैं, उनको तो आस्था, उनकी आस्था तो मानने के लिए वो स्वतंत्र है ना। ये प्रश्न होना चाहिए। लेकिन चूंकि हमें विवाद खड़ा करना है तो हम कुछ भी कह दें। ठीक है रमेश शर्मा जी, जैसा कि प्रदीप जी बता रहे हैं कि कोई भी किसी भी धर्म को मान सकता है, हालांकि आज़ादी संविधान ने दी है, हम किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करें, किसी भी धर्म को माने। लेकिन जो दिक्कत जताई, जैसा कि अतुलेशानंद जो महाराज है उन्होंने कहा कि अगर कोई अब्दुल अपनी दुकान संचालित कर रहा है तो वो अपने ईश्वर की फोटो लगाए, वो शिव जी की, भगवान राम की या किसी और भगवान की, हिंदू देवी देवताओं की फोटो क्यों लगा रहे हैं? रमेश शर्मा जी, मोटे तौर पर फोटो अगर लगा है तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बाई दफे अगर दुकान मुस्लिम की है और किचन में कोई हिंदू काम कर रहा है और अगर चल करके उसने मूर्ति, उसने फोटो लगा रखी, तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसे उदाहरण अयोध्या में है। एक बहुत बड़ा होटल है, बहुत बड़ा होटल है, लेकिन उसका ऑनर जो है वो मुस्लिम समाज का है, लेकिन उन्होंने काउंटर पर राम जी का फोटो लगा रखा है। तो इसमें तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि बाई द वे चूंकि वहां पर जो कर्मचारी हैं और अयोध्या में जो तीर्थ यात्री आ रहे हैं तो वो राम जी का फोटो देखें। तो दुकान अगर बाई द वे दुकान किसी हिंदू की, ये ऐसे उदाहरण भी हैं अपने यहाँ मंत्रालय में, स्कूलों में जो मुस्लिम कर्मचारी होते हैं शुक्रवार के दिन किसी कमरे में जाकर के नमाज अदा कर लेते हैं। तो इसमें तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, ये व्यक्तिगत अधिकार है। लेकिन बोर्ड के ऊपर नाम लिखना ये नियम है और वो लिखा जाना चाहिए। जो मैंने हमेशा बार बार कही कि भारत में जातीय संघर्ष कभी नहीं रहा,
ये बनाया गया है अंग्रेजों ने, और अंग्रेज अगर नहीं बनाते, आप मुझे कल्पना कर सकते हैं कि भगवान जी के अवतार आप देख लीजिए किस किस वर्ग में भगवान जी के अवतार हुए हैं। तो कहने का अर्थ है ये जो हमारे यहाँ 64 प्रकार की कलाएं थी, जिसमें जेवर बनाने से लेकर के कपड़े बनाना, वो 64 प्रकार की कलाएं जिस वर्ग के पास थी, जिनको शूद्र कहा गया। कुछ शब्द जो हैं जो बदनाम कर दिए गए। शूद्र को अगर आप संस्कृत के व्याकरण से आप देखेंगे तो उसका अर्थ होता है धन का विस्तार। धन का विस्तार और धन के परिचालन में जमीन आसमान का अंतर होता है। एक मोबाइल किसी ने 5,000 में खरीदा, वो 6 में बेच दिया, और 6 में बेच करके किसी ने 8 में बेच दिया, ये धन का परिचालन है। लेकिन धन का मुद्रा का विस्तार कब होगा? द्रा जो आया है द्रव्य कहा गया है, जो शूद्र शब्द में द्रा द्रव्य का है, जिस आधार पर जो समाज को द्रविड़ कहा गया, वो व्यापारी समाज को द्रविड़ कहा गया। तो शू कहा गया है विस्तार को, उसी से सूर्य शब्द बनता है, संस्कृत की धातु है वो सूर्य, तो उसको कहा गया है जो द्रव्य का विस्तार करे। तो एक मोबाइल अगर 4 मोबाइल बनेंगे तब द्रव्य का विस्तार होगा। ये जो 64 प्रकार की कलाएं थी, जिसमें जूता बनाने से लेकर के सोना बनाना, ये सबको सीखना अनिवार्य थी। राम जी भी वशिष्ठ के आश्रम में पढ़ने गए थे, 64 कलाएं सीखी हैं। कृष्ण जी संदीपनी आश्रम में आए थे तो जूता बनाना उन्होंने भी सीखा है। महाभारत में 16 श्लोक हैं, जूता भगवान सूर्यदेव ने बनाया, और सूर्यदेव ने जब बनाया, वो देवी रेणुका के लिए लेकर के आए, तो उन्होंने कहा कि हमारे आचार्यों को समझा दीजिए। इसलिए उस समाज में एक सूर्यवंशी भी होता है। तो उस समाज, सूर्यवंशी क्षत्रिय में भी होता है, सूर्यवंशी उस समाज में भी होता है। राणा शब्द जो है वनवासियों में भी होता है, राणा राजपूतों में भी होता है। पटेल शब्द जो है हर समाज में मिलेगा, पटेल ब्राह्मण भी मिलता है, वंचित वर्ग का भी मिलता है, चौधरी सब जगह मिलता है। तो सरनेम जो है, इसका अर्थ है कि भारत में जन्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं था, केवल कर्म और गुण के आधार पर व्यक्ति का सम्मान था, और उसके आधार पर काम किए जाते थे। और स्वाभाविक रूप से एक लाइन और कहूंगा, आज के विज्ञान ने माइंड की जो रिसर्च हुआ है, उसने भी कहा है कि 4 प्रकार के माइंड होते हैं। एक टीचर क्वालिटी होता है, एक लीडर क्वालिटी होता है, एक बिजनेस क्वालिटी होता है, और एक लेबर क्वालिटी होता है। वर्ण व्यवस्था बिल्कुल इसी आधार पर है, और इसी आधार पर अंग्रेजों ने वर्ण बांटे थे। क्लास 1 ऑफिसर, क्लास 2 ऑफिसर, क्लास 3 ऑफिसर, और फिर 4th क्लास का जो सेवा वर्ग का व्यक्ति था उसको 4th क्लास का कहा। तो कुल मिलाकर के वो सामाजिक व्यवस्था रही थी, लेकिन योजना पूर्वक भारत पर शासन करने वालों ने उसका कुत्सित प्रयास किया। जिस मनुस्मृति को लोग बात कहते हैं, उसके दूसरे अध्याय में एक श्लोक आता है, ज्ञान आपको जिससे मिले उसको गुरु के समान आदर दीजिए, बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, और बहुत क्लियर लिखा है कि अगर शूद्र से भी ज्ञान ले रहे हैं तो उसको गुरु समान आदर दीजिए। आप दत्तात्रेय जो भगवान के अवतार थे, उनके जो 24 गुरु हैं, उसमें 3 जो हैं वो वंचित समाज के थे, बाकी एक उसमें मधुमक्खी भी उसमें एक गुरु है, और पशु पक्षी भी उसमें गुरु हैं। वंचित समाज के 3 लोग उसमें गुरु हैं। तो कुल मिलाकर के ये योजना पूर्वक, अब अंग्रेज चले गए, हम स्वतंत्र हो गए, 77 वर्ष हो गए। अब तो हम कम से कम स्वत्व की ओर लौटें, भारत की मूल परंपरा की ओर लौटें, जो हमारा मानवता का जो गुण था उसके आधार पर लौटें। पशु से श्रेष्ठ अगर हमने मनुष्य को माना है, तो मनुष्य किसको कहा गया? मनुष्य ने जो मन के उत्थान के साथ उत्थान करता है उसको मनुष्य कहा गया है। तो हम उसकी ओर लौटें। अंग्रेजों ने जो थोप दिया हमको, उससे अब दूर रहें, और ये केवल इसको हम मान करके चलें, जो आदेश निकला है कि बोर्ड पर नाम लिखें और बोर्ड पर फ़ोन नंबर लिखें, भीतर कौन किसकी तस्वीर लगाए हुए है वो उसके हाल पर छोड़ दें। हमारे यहाँ न्यू मार्केट में एक दुकान है खाने पीने की, मालिक कोई और है, कर्मचारी कोई और है, तस्वीर भगवान जी की टंगी हुई है, किसको आपत्ति है? मुझे तो कम से कम नहीं लगता कि उसमें अगर बनाने वाला, वो कचौरी बनाने वाला, और वो जो बेचते हैं वो कढ़ाई पर, उसको क्या कहते हैं, वो अगर बनाने वाला पूजन करता है, उसने रख रखी है तस्वीर, तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं है, और सब लोग खाते हैं उससे। मैं भी खरीदता हूँ समोसे कचौरी, तो तस्वीर रखने में आपत्ति नहीं है। बोर्ड पर नाम, फोन नंबर होने चाहिए। ठीक है, चलते चलते अंतिम सवाल प्रदीप जी आपसे ले लेता हूँ। मध्य प्रदेश में भी ये डिमांड उठने लगी है, मांग उठने लगी है, क्योंकि उज्जैन एक धार्मिक नगरी है, देश भर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, आस्था है लोगों की। अगर मध्य प्रदेश में भी ऐसा आदेश होता है तो क्या है आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, आदेश अगर लागू होगा तो सरकार है, आदेश निश्चित रूप से लागू हो जाएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत तो आनी है नहीं। मेरा मतलब ये है कि आस्था मन से होती, और मन अगर आपका आस्थावान है तो आप कहीं भी रहिए, आपकी आस्था से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप इसको राजनीतिक चश्मा से आदेश जारी करेंगे तो फिर मैं वही बात कहूँगा कि हमारा देश कई जातियों, कई धर्मों से मिलकर बना, और यही इस देश की खूबसूरती है। और भारतीय जनता पार्टी इसी खूबसूरती को बिगाड़ने का काम करती है। और कांवड़ यात्री हैं,
पूरे देश में घूमेंगे, पूरे देश में कावड़ निकालेंगे और सब लोग उनका स्वागत करेंगे, चाहे मुस्लिम भाई हों, चाहे हिंदू भाई हों, चाहे ईसाई हों, चाहे कोई भी जाति धर्म का व्यक्ति हो। बस बात यह है कि उस पर राजनीति ना हो, और जो भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, जो बांटने का काम कर रही है, जो सामाजिक सौहार्द था उसको खंडित करने का काम कर रही है, उसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। और ऐसे आदेश को, जो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़े, ऐसे आदेश को वापस लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। इस पूरे मुद्दे पर बात रखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। चूंकि वक्त तो चला है विदाई लेने का, तो बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कावड़ यात्रा रूट पर आने वाली दुकानों में दुकानदारों को अपना नाम, डिटेल्स और मोबाइल नंबर लिखने के आदेश दिए हैं। इस आदेश के पारित होने के बाद अब दूसरे राज्यों में भी इसकी मांग उठने लगी है। यही मांग उत्तराखंड में उठी और अब यही मांग मध्य प्रदेश में भी उठने लगी है। क्योंकि मध्य प्रदेश में नगर निगम ने साल 2023 में ऐसा आदेश दिया था, लेकिन उस आदेश का पालन नहीं हुआ है। एक साल से ये आदेश अपने इम्प्लीमेंटेशन की बात जो रहा, लेकिन देखना होगा कि अब इस नाम और डिटेल लिखने की जो सियासत उठी है देश में कहां तक पहुंचेगी। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।